क्या नाम कंपनी का अपना? तर आजच्या आपल्या या पुढच्या सेक्शनमध्ये आपण ग्रुप नंबर 16 पासून आपण पाहत आहे सगळं. आता कालच्या क्लासमध्ये आपण 16 पर्यंतचे सगळे ग्रुप्स पाहिलेले होते. आज आपण टॅली प्राईममध्ये पुढच्या काही ग्रुपबद्दल माहिती पाहिजे, ज्यामध्ये डेटर्स नावाचा एक ग्रुप महत्त्वपूर्ण ग्रुप आहे. तर डेटर्सचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे देणेकरी. माझ्या बिझनेसला जे जे लोक मला देणारे आहेत ते सगळे माझे डेटर्स आहे. ही व्याख्या आपण पहिले ऐकलेली आहे. तर डेटर हा ग्रुप्स आहे. दिस सबग्रुप्स कम्स अंडर द करंट असेट. म्हणजे हा जो डेटर नावाचा सॅन्ड्री डेटर्स नावाचा जो ग्रुप आहे तो करंट असेट मध्येच येतो. अँड यू कॅन ओपन लेजर अकाउंट सच सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट टू कस्टमर. म्हणजे उधारीवर ज्यावेळेस आपण कस्टमरला माल विकता, सेल करता, कस्टमर म्हणजेच काय डेटर्स आहेत. कस्टमर हे काय आपले डेटर्स आहेत. समजा मी एखाद्याला उधारीवर माल विकला, तो माझे पैसे देणं आहे. उधारीवर माल विकला, माल गेला पण पैसे आले का? नाही. तर ती माझी असेटच आहे एक प्रकारची. तर डेटर्स ही खूप महत्वाचे आहेत. सैंडेटर का मतलब होता है देनदार होता है. इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं जहां किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो और उसके बदले में हमें पैसे देना होता है. यानी आपल्याकडून माल खरेदी केला म्हणजे आपण त्याला माल विकला, त्याबद्दल आपल्याला पैसे देना है. उदाहरण के लिए दो उदाहरण यहां दिए. किसी ने हमसे उधार से माल खरीदा हो. दूसरा, किसी ने हमसे उधार से पैसे लिए हो. ये सब हमारे क्या है? तो ये हमारे डेटर्स है. डेटर्स यानी देने करी, देनदार, उसको हम बोलते हैं. तो ऐसे लेजर बनाते समय अपन अकाउंटिंग में जब जाएंगे, हमारे ग्रुप में क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और यहाँ हम कोई पार्टी का लेजर बनाएंगे. जैसे हमने नाम दिया WAGHMARE, वाघमारे ट्रेडर्स. इसको हमने माल उधारी पे बेचा है. तो ये हमारा डेटर्स के ग्रुप में डालना है. इसको डेटर्स में, इसी ग्रुप में इसको एंटर करना है. फिर उस डेटर की पूरी इंफॉर्मेशन हमको लिखना है. डेटर का जो नाम तो हमने लिखा है, उसका एड्रेस लिख सकते हैं, उसका मेलिंग एड्रेस लिख सकते हैं, उसका स्टेट लिख सकते हैं, उसका पिन कोड लिख सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, उसका मल्टीपल और कोई दूसरा मोबाइल है तो वो भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल में प्रोवाइड कॉन्टैक्ट, इसमें और बहुत सारे डिटेल आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं. जैसे कॉन्टैक्ट का नाम, ईमेल, सीसी, वेबसाइट, ये भी इसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं. यहाँ अगर यस करें तो ये सब इन्फॉर्मेशन, उसका पैन कार्ड नंबर, उसका GST नंबर, टाइप कौन सा है, कंपोजिटर है, रजिस्टर्ड है, क्या है वो कस्टमर्स, उसका GST नंबर, ये सब चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं. और वो कुछ पैसे देना है तो उसके अमाउंट भी, ओपनिंग बैलेंस हम देख सकते, डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. इस तरह ये हमने एंटर किया है. तो ये हुआ डेटर्स के बारे में, ग्रुप के बारे में. जब भी हमको कोई कस्टमर के लेजर बनाना है तो उस कस्टमर को डेटर ही ग्रुप चूज करना है. तो ये हुआ डेटर्स के बारे में. उसके बाद करंट लायबिलिटीज, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है. करंट लायबिलिटी, जैसे करंट असेट रहती है तो ऐसा करंट लायबिलिटी भी रहती है. लायबिलिटी का मतलब हमने आपको बोला है कि लायबिलिटी का मतलब देनी. हम जिसको देना है कुछ ना कुछ तो किसको पेड करना है, क्योंकि हमने कुछ तो माल लाया है तो देना है. बिल देना है, बिल्स पेबल, कुछ बिल देना है, किसका सैलरी देना है, ये वो देना है, कुछ बिला देना है अलग अलग टाइप के, तो हम उसको किस में डालना है? लायबिलिटीज में डालना है. दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप. ये प्राइमरी ग्रुप है.
यू कैन ओपन लेजर अकाउंट विच आर आउटस्टैंडिंग एंड लायबिलिटी। कुछ भी बाहर के लोगों को जो जो भी देना है आपको, वो लायबिलिटी है हमारी। जैसे हमको गवर्नमेंट को पीएफ देना है, टीडीएस देना है, टैक्स है, टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ता आपको, तो हमारी करंट लायबिलिटी है। हर साल आप बैंक में हम पैसा लगता तो टीडीएस कटता है हमारा, तो टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है ना। जैसे स्कूल में जॉब है, नौकरी है, तो आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी बहुत सारी मिल रही है आपको, तो गवर्नमेंट बोलता है आपको इतना सोर्स है तो आपको कुछ तो ही टैक्स देना है। सोर्स पे लगने वाला टैक्स जिसको हम टीडीएस बोलते, टैक्स डिडक्शन एंड एट सोर्स। जहां भी सोर्स है गवर्नमेंट क्या करती है, उसको टीडीएस नाम का टैक्स लगाती है, तो वो टैक्स हमको देना है, वो हमारी लायबिलिटीज है। जितने भी टैक्स हम देते हैं, जैसे जीएसटी है, वो सब टैक्स ही है, गवर्नमेंट को देना है, तो क्या लायबिलिटी में आएगा वो, ऐसा। उसके बाद का जो ग्रुप है ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। हमने अभी देखा है करंट लायबिलिटी, ये ग्रुप देखा है। जैसे हमको एक लेजर बनाना है, यहाँ बिल्स पेबल, BILLS, बिल्स पेबल, ऐसा हमने एक लेजर बनाया, बिल्स पेबल, PAYBLE, ये ग्रुप बना रहा हूं मैं। तो इस ग्रुप को हमको किस लेजर बना रहा हूं, इस लेजर को किस ग्रुप में डालना है, तो हम इसको करंट लायबिलिटी में डालना है। किस में डालना है, करंट लायबिलिटी, इस ग्रुप हेड के अंदर डालना है। बिल्स देना है, पेबल है ना, देना है, दिए नहीं, देना है, तो उसको किस में डालना है, करंट लायबिलिटी ग्रुप में डालना है। तो ऐसा लेजर बनाते समय ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ग्रुप गलत हुआ, हम बिल्स पेबल बोल रहे डाल रहे, करंट एसेट में डाल रहे, तो गलती हो जाएगी, अपना बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगा। तो जब भी लेजर बना रहे तो उसका ग्रुप करेक्ट चूज करना जरूरी है, तो ही हमारी जो बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, रिपोर्ट्स है, वो सभी बराबर आएंगे, करेक्ट आएंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद का जो हमको देखना है ग्रुप के बारे में, वो है ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि टैली का बेसिकली पर्पस जो है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट, आज टैली में इतना डिमांड आया है, तो इसका मेन रीजन क्या है, तो ये टैक्सेशन पार्ट हम अच्छी तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। टैली में जो टैक्सेशन का जो पार्ट है, टैक्स निकालने का जो तरीका है, टैक्स निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है वो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टैली में, तो ये इसमें कर सकते हैं, इसलिए आज टैली इतने लोग करते हैं, सीखते हैं। तो ड्यूटी टैक्सेस नाम का जो ग्रुप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट लाइक एक्साइज, लोकल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट, मॉड वैट, जीएसटी, टीडीएस, सर्विस टैक्स, ये सभी टैक्स जो है, जितने भी हम टैक्स निकालने वाले हैं, इन फ्यूचर में सीखने वाले हैं, ये सभी टैक्सेस का जो ग्रुप बनाते ले, तो उसको ड्यूटी टैक्सेस में लेना है। यानी जितने भी लेजर बना रहे हैं हम टैक्स के, फिर वो एसजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, सेस हो, वैट हो, टीडीएस हो, सर्विस टैक्स हो, जितने भी टैक्स हम के लेजर बना रहे हैं, वो सभी लेजर को हमको ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप के अंदर लेना है। वैट भी रहा तो भी, वैट का मतलब है वैल्यू एड टैक्स, पहले एक टैक्स था वैट नाम का, उसका भी अंडर लेते समय, ग्रुप लेते समय हमको ड्यूटी एंड टैक्सेस ही लेना पड़ेगा। ड्यूटी टैक्स इस ग्रुप में हम जितने भी टैक्स होता है उसके लेजर बना सकते हैं। टैक्स के जितने लेजर्स है, वो सभी टैक्स के लेजर हम ड्यूटी टैक्सेस में निकालना है। जैसे जीएसटी हो, टीडीएस हो, सेस हो, कुछ भी टैक्स हो, कौन सा भी, तो उसका अंडर क्या लेना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो इस तरह जैसे मैंने एक लेजर बना रहा हूँ, या SGST नाम का लेजर बना रहा हूँ, ये एक टैक्स है गवर्नमेंट का। तो ये जो टैक्स है, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट का टैक्स रहता है। तो इस लेजर को, हेड को मुझे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ही लेना है। इस तरह इसमें जीएसटी लेना है, और इसको हमको लेते समय अगर ये स्टेट टैक्स है तो SGST है तो SGST लेना है, ऐसा। तो ये लेजर बना सकते हैं ऐसा। मुझे CGST निकालना है, CGST ऐसा टैक्स निकालना है, तो उसी समय मुझे ये भी ड्यूटी टैक्सेस में लेना पड़ता है। इसमें GST लेना, जो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स का जो ये है ऑप्शन है, इसमें GST लेना है, और यहाँ CGST है तो CGST इसको अंडर लेना है।
इस तरह ये टैक्स के लेजर हम बना सकते हैं। तो ये हुआ ड्यूटी टैक्सेस के बारे में। प्रोविजन नाम का एक ग्रुप से प्रोविजंस, प्रोविजन यानी हम कुछ ना कुछ तो ही प्रोविजन करते हैं। जैसे कोई कुछ दुकान को नाम रहते हैं, साई प्रोविजन स्टोर्स ऐसा रहता है, प्रोविजन ऐसे नामा लिखते हैं उन्होंने। प्रोविजन है हम याद ही दो आपके मालूम गुड्स की, वो आपका प्रोविजन करके निकाल के रखेंगे। हर चीज का प्रोविजन हम बना सकते हैं। जैसे हमको हम बात करते समय क्यों घर को भी अगले महीने मुझे ये पैसे देना है, उसका प्रोविजन आपसे करते, आज से करते हैं। अगले महीने मुझे फीस भरना है तो जमा करना है फीस, उसका प्रोविजन करते और फीस जमा करते और उस बाद में उसको पैसे देते। लेकिन प्रोविजन तो करना पड़ेगा। अगले महीने मुझे क्लास अटेंड करना है, उसके लिए मुझे स्टडी करना है, स्टडी कर रहे प्रोविजन कर रहे हैं, उतने टाइम में मुझे प्रोविजन पूरा करना है भाई, उसका प्रोविजन करके रख रहे, फिर बाद में वो उसका स्टडी करते ऐसा उस टाइम में और एग्जाम देते। प्रोविजन करना पड़ता, हर चीज के लिए प्रोविजन जरूरी है। You can open ledger account that used to hold other tax provision like income tax, VAT, mod VAT, etc. यानी प्रोविजन का मतलब जो है उसकी तरतूब करके रखना पहले ही हर चीज की। तो ऐसे भी कुछ लेजर रहते जैसे हमको इसमें डाल सकते हैं। जैसे मुझे एक लेजर बना रहा हूं मैं, ऑफिस एक्सपेंसेस EXPEN SES एक्सपेंसेस पेबल PAYBLE। तो ये एक लेजर बना रहा हूं, ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस करना है, खर्चे करना है, तो करना है, करे नहीं हम, तो उसको लेते समय हमको इसको प्रोविजन के ग्रुप में अंदर डालना है, प्रोविजंस में ऐसा डालना है। तो प्रोविजन एक हमारी लायबिलिटी रहती है। क्या है हमारी वो लायबिलिटी? देना है, दिए नहीं, देना है ऐसा। जैसे सैलरी पेबल CALARY, सैलरी पेबल PAYBLE, सैलरी पगार देना है, दिए नहीं, देना है। जेब में से पैसे नहीं गए, जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी तो हम सोच के रख रहे कि भाई ये सब करना है हमको। तो ये इसको क्या, इसको किसमें ग्रुप में डालना है? प्रोविजन में डालना है। ऐसे लेजर को जब कोई खर्चा नहीं करे, करने का है, अभी तो नहीं करे लेकिन बाद में हमको करना है, उस टाइम में हमको उस लेजर को प्रोविजन में डालना है। समझ में आया? हाँ, इस तरह। उसके बाद का जो लेजर्स है सैंड्री क्रेडिटर्स। तो बिजनेस दो चीज पे खड़े वाला है। जैसे बिजनेस के लिए कस्टमर भी लगते हैं और दूसरे सप्लायर लगते हैं। यानी जिसके पास से माल लाते हैं वो हमारे सप्लायर्स है, जो हमको माल सप्लाई करते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं, वो हमारे क्रेडिटर रहते हैं। तो यू कैन ओपन लेजर अकाउंट ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, फॉर एग्जांपल परचेस गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। जब हम किसी के पास से उधारी के माल खरीदी करें तो उधार से लिए, जैसे उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं, परचेज गुड 10,000 फ्रॉम अजय मेहरा। अजय मेहरा के पास से मैं 10,000 का माल लिया हूं, यानी मेरे पास तो माल आया लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मीन्स अजय मेहरा ये जो पार्टी है मेरे बिजनेस के हिसाब से देखा तो वो मेरा क्रेडिटर है, क्यों? उसके पास से माल लाया, अजय मेहरा से 10,000 का माल लाया, लेकिन 10,000 ने उसको पे नहीं किया, मैं तो उसको मैं पैसे दे रहा हूं 10,000 रुपये, तो वो मेरा कौन है? क्रेडिटर्स है। मेरे बिजनेस के हिसाब से मैं देखा तो वो मेरा कौन है? क्रेडिटर है। सैंड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। हमारे से जो भी लेने वाला है वो लेनदार है हमारा। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं जहां किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो और उसके बदले हम उसको पैसे देना हो। किसी से हमने उधार में माल खरीदा हो, हमने और हमसे, ये दो चीज में बहुत डिफरेंस है।
क्योंकि जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसका मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए। किसी से हमने उधार में माल खरीदा हो, यह वाक्य अलग है। हमने किसी से माल खरीदा हो, उसके बदले हम उसको पैसे दे रहा हो। या दूसरा वाक्य कैसा है, किसी से हमने उधार से पैसे लिए हैं, पैसे उधार से लिए यानी पैसे देना है बाद में। तो ऐसे जितने भी खाते हम बनाएंगे उस खातों को हम सैंड्री क्रेडिटर में डालेंगे। जैसे हमने एक कंपनी है जैसे VIDI वीडियोकॉन लिमिटेड, ये हमारी एक कंपनी है, इससे हमने माल लिया है, तो ये हमारी सैंड्री क्रेडिटर, इस पार्टी को हम सैंड्री क्रेडिटर में डाल सकते हैं। उसका सभी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हो, कंपनी का एड्रेस कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर, पिन कोड, सब डाल सकते हैं। और उसने पिछली बार हमने कितना माल लिया था, कुछ पैसे देने के थे क्या, तो 5000 रुपये देने थे, हमने नहीं दिए, देना बाकी है हमारे, उनके ओपनिंग बैलेंस पे पिछला, वो भी हम डाल सकते, डालना है तो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो उसके बाद का जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप का नाम है डायरेक्ट इनकम। देखिए ये जो ग्रुप है ये भी बहुत जरूरी है कि हर ग्रुप का जो इंफॉर्मेशन है हमको सही पता होना चाहिए। डायरेक्ट यानी सीधा सीधा वो पैसे हमको मिलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इनकम कह सकते हैं। You can open ledger account of non-trade income that affect your gross profit। ऐसे लेजर जहां ऐसे लेजर बनाते हैं जैसे नॉन ट्रेड का जो इतना भी आपका इनकम होता है, ट्रेड यानी व्यापार, तो वो तो ट्रेड व्यापार हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेस हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो सब तो अलग बात है। लेकिन नॉन ट्रेड का जो इनकम रहता है आता है, डायरेक्टली उसका इफेक्ट अपने ग्रोस प्रॉफिट पे होता है। कैसा भाई, सपोज हमारा एक बिजनेस है कंप्यूटर का, हम कंप्यूटर बेचते हैं। जब हम कंप्यूटर किसी को बेचते हैं यानी सेल करते हैं, उसके बदले माल देते हैं, पैसे लेते हैं। आप आए मेरे पास, सर मुझे एक कंप्यूटर होना है, चलो होना है तो दीजिए, हमारे पास भी है, लो। कितने का है, 20,000 का है, चलो ठीक है डन। आप कंप्यूटर उसको सेल करते हैं। जब सेल करते समय वो आपको कस्टमर पूछता है सर इसका मेंटेनेंस कैसा, इसका वारंटी कैसा, कुछ हुआ तो कैसा होना इसका, तो आप उसको बोलते हैं अगर ये सब चीज आपको सर्विस होना है तो उसके 3,000 रुपये अलग लगेंगे, मेंटेनेंस 3,000 रुपये अलग लगेंगे भाई, क्योंकि हमारा आदमी आएगा, तुम्हारा कुछ खराब हुआ तो आएगा, रिपेयर करके आपको घर को देगा, कोई टेंशन नहीं, कोई इंस्टॉलेशन, कोई सॉफ्टवेयर गया, ये गया, हो गया, सब आगा हमारा आदमी करके देगा, उसके 3,000 रुपये अलग लगेंगे। तो अभी ये जो 3,000 रुपये है उसका खराब हो या मत हो, मुझे तो उसके पहले ही 3,000 रुपये मिल रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट इनकम है। सपोज आपका एक मोबाइल शॉपिंग का दुकान है, मोबाइल भी बेचते हैं आप, साथ में सर्विसिंग भी कर रहे, तोड़ मोड़ रहे, दुकान के अंदर है अपना काम चल रहा है। कोई आदमी मोबाइल भी खरीदी करता है, कोई आदमी आके उसका मोबाइल भी आता है, सर मोबाइल में रिपेयर करो, ठीक है, खट 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 पैसे लेते, वो आपका डायरेक्ट इनकम है। उसके साथ आप और अटैचमेंट एक वर्क कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं लोगों को, वो तो आपका डायरेक्ट इनकम है जी। क्या है आपका, तो ऐसे खातों को हम डायरेक्ट इनकम में ले सकते हैं। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं, मेन बिजनेस से हमको कुछ इनकम होती है, हमारा बिजनेस मोबाइल का है, उसके बाद में भी हमको कुछ इसमें से इनकम मिल रहा है,
वो हमारा क्या है? डायरेक्ट इनकम है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या है? डायरेक्ट इनकम है। इट इज योर डायरेक्ट इनकम। उसके बाद का जो ग्रुप है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, जैसे डायरेक्ट इनकम है हमारा, तो वैसा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है हमारे। इसको हम प्रत्यक्ष खर्चे कह सकते हैं। You can open ledger account of those expenses that are done on purchase of goods. जब हम कोई माल खरीदी करते समय भी कुछ खर्चे करते हैं। जब माल खरीदी कर रहे हैं तो हम कुछ खर्चे भी करते हैं भाई, लगते ही खर्चे माल खरीदी करने के बाद। कैसे खर्चे लगेंगे? ऐसे आप टीवी लिए नांदेड़ में जाके, तो उसको ट्रांसपोर्ट में डालना पड़ता, वो ट्रांसपोर्ट से फिर से हमारी भाड़ा देना पड़ेगा, वो गाड़ी में आएगा, गाड़ी में से घर को जाएगा। उस तो सब चीज़ों को हमको माल खरीदी करते समय परचेज भी हुआ है, कुछ खर्चे हुए हैं। तो ऐसे खर्चे जिसका इफेक्ट हमारे डायरेक्टली ग्रोस प्रॉफिट पे होता है, जैसे हमारी भाड़ा है, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस है, इनवर्ट चार्जेस है, ऑक्ट्रॉय है, ये सभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मजूरी सब देना ही पड़ेगा। खेत में आया, ये काम करके ये मजूरी तब साथ में माल लाया, ये ले पैसे मजूरी हमारे, वो ठहरेगा क्या आपके लिए? इमीडिएटली जेब में से निकाल के देना ही है। तो उस खातों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल के लिए खर्चा करते, लेबर चार्जेस देते हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। इनको टाइप्स बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, तो हमने यहाँ लिख के दिए है आपको पूरे चार्जेस क्या क्या, कन्वेंसेस, अलाउंस, हर चीज़ का यहाँ आपको दिया है। उसके बाद का जो ग्रुप है वो ग्रुप है फिक्स असेट नाम का। ये भी बहुत बढ़िया ग्रुप्स है, इसका भी बहुत जरूरी काम है हमारे बिजनेस में। तो फिक्स का मतलब होता है स्थिर संपत्ति, फिक्स असेट। दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट such as furniture, vehicles, building, machinery of company। हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं, जैसे फर्नीचर रहता है, व्हीकल्स रहते हैं, बिल्डिंग रहती है। तो ये हमारा क्या है? फिक्स असेट है, जिसको हमारे बिजनेस में लगते हैं कामों के लिए। बिजनेस में फिक्स असेट तो रहने वाली है। फिक्स असेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं। बिजनेस के काम के लिए खरीदी करते, लगता ही है सब। मेरा बिजनेस कंप्यूटर का बिजनेस, मुझे चेयर लगते हैं, टीवी लगता है, कंप्यूटर लगते हैं, ये सब मुझे एसेट लगती है या अपने काम में आती है। ये सब हमारे काम में आती है, वो बेचने के लिए नहीं होती है ना। उसको बेचते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो मशीनरी है, ऑफिस एक्सपेंस, चेयर्स है, कंप्यूटर्स है, ये सभी हमारी क्या है? फिक्स असेट है। समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ। जैसे इनडायरेक्ट इनकम भी रहता है, डायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम भी है। अप्रत्यक्ष इनकम बोलते हैं उसको, आय बोलते हैं, अप्रत्यक्ष आय। डायरेक्ट बोले तो प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट बोले तो अप्रत्यक्ष। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट सच एज इनकम फ्रॉम रिसीव रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, रिसीव कमीशन। ये सब हमारा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। हम किसी के पास से लेते हैं, सैलरी लेते हैं, महीना भर काम करते फिर सैलरी देता आपको। इंटरेस्ट है, महीना भर पैसे यूज करता, हमको इंटरेस्ट देता उसका। जब देता है क्या आपको? तो बाद में देता है आपको कुछ समय के बाद, वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। जो ले रहे हैं वो हमारा इनकम है,
जिसको हम दे रहे हैं हमारा खर्चा है। तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में लेजर बनाते समय बिजनेस के अलावा किसी दूसरी सोर्स से हमको इनकम होती है। हमारे बिजनेस के अलावा किसी दूसरे सोर्स से हमको उत्पन्न होती है। अब मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है भाई है, इसके साथ मैं कुछ कर रहा हूं अलग चीज, किसी को उधार से पैसे दे रहा हूं, ब्याज दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, किसी को घर उधार से दे रहा हूं, उसका रेंट आ रहा है, महीना भर रह रहा है, बाद में रेंट दे रहा है, मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। आपको पूछते हैं आपका इनकम क्या क्या है भाई, तो आप पूछते मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है इधर से, इतना कमीशन आ रहा है इधर से, इतना रेंट आ रहा है मेरे से, ये सब क्या है आपका इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम्स, तो ये है इनडायरेक्ट इनकम। तो ऐसे लेजरों को, खातों को हमको किसमें बनाया है, ऐसे में एक लेजर बनाया है ऐसा RECEIVED, रिसीव्ड इंटरेस्ट INTEREST, हमको किसी के पास से इंटरेस्ट आ रहा है तो इसको हमको इनडायरेक्ट इनकम में डालना है। ये आपका इनकम है। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट इनकम होता है वैसा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। You can open ledger account, those expenses are done sale of goods, यानी जब हम माल बेचते हैं, बेचते समय भी हमको कुछ खर्चे करना पड़ता है। जब माल बेचते तो ऐसे कौन से खर्चे हैं भाई, जब माल बेच रहे हैं हम, बेचते समय मुझे खर्चे लगते तो उसका भी इफेक्ट हमारे ग्रोस प्रॉफिट पे होता है। तो माल बेचते समय क्या क्या खर्चे होते हैं, जैसे मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, माल बेचने के लिए लोगों को जाहिरात करना पड़ता है, खर्चा लगने वाला है। जैसे मुझे शॉप का रेंट देना पड़ता है, दुकान का भाड़ा भी देना पड़ता है, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी बिला बुक लगते हैं, जैसे माल बेचते उसको बिल बुक लगता है, वो भी कहां से आएंगे पैसे, वो हमारा खर्च ही है। उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, ये भी लगता है, ये हमारा क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये सभी ग्रुप के बारे में आप यहां तक जानकारी ली है। 20 से जो ग्रुप का है हम कल देखेंगे, अगले सेक्शन में देखेंगे। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को भेज दीजिए।